खुश आमदीद। अगर आप अपनी अंग्रेजी को बिल्कुल साफ, पुरएतमाद और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे बुनियादी उसूल पर जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये समझ लें कि ये वो चाबी है जो आपकी तहरीर और तकरीर में जान डाल देती है। तो आइए मिलकर इस कोड को समझते हैं। अच्छा, चलें एक छोटी सी लेकिन बहुत आम उलझन से शुरू करते हैं। इस जुमले पर गौर करें। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव वन द प्राइज या हैज़ वन द प्राइज। क्या लगता है, यहाँ हैव आएगा या हैज़? ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन इसी एक लफ्ज़ का सही इंतखाब अच्छी और आम अंग्रेजी में फ़र्क पैदा करता है। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाने का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सुनहरे उसूल की। ये वो बुनियाद है जिस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पूरी इमारत खड़ी है। असूल बहुत ही सीधा साधा है। अगर आपका सब्जेक्ट यानी काम करने वाला एक है तो उसका फेल यानी वर्ब भी वाहिद होगा, और अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है यानी जमा है तो वर्ब भी जमा होगा। बस यही इस पूरे मौजू का निचोड़ है। ठीक है, अब आते हैं पहली रुकावट पर जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। ये हैं कुछ ऐसे फिक्रे जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आकर हमें उलझा देते हैं और सारा खेल खराब कर देते हैं। तो इसका एक आसान हल है। जब भी आपको जुमले में along with, as well as या in addition to जैसे अल्फाज नजर आएं, तो एक लम्हे के लिए उन्हें ज़हनी तौर पर हटा दें, उन्हें नज़रअंदाज कर दें। आपका असल सब्जेक्ट हमेशा इनसे पहले मौजूद होता है। जरा इस मिसाल को देखें। जॉन along with his brothers is going to the movie। यहाँ along with his brothers वही इजाफी मालूमात है, वही इंटरप्शन है। अगर इसे हटा दें तो क्या बचा? सिर्फ जॉन, और जॉन वाहिद है इसलिए वर्ब भी वाहिद होगा, इज। लंबे जुमलों में हु अक्सर परेशान करता है ना? यहाँ उसूल ये है कि हु के बाद जो वर्ब आएगा वो उस लफ्ज़ के मुताबिक होगा जिसके लिए हु इस्तेमाल किया गया है। बस ये मालूम करना है कि हु किसकी बात कर रहा है। ये मिसाल बहुत दिलचस्प है और अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं। यहाँ खुद से सवाल पूछें, शानदार कारकर्दगी किसने दिखाई, इस एक लड़की ने या इन तमाम स्टूडेंट्स ने? बिल्कुल स्टूडेंट्स ने। हु का इशारा स्टूडेंट्स की तरफ है और चूंकि स्टूडेंट्स जमा है इसलिए वर्ब भी जमा होगा, हैव। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तब क्या होता है जब सब्जेक्ट कोई एक शख्स ये चीज़ ना हो बल्कि जोड़ों या ग्रुप्स की शक्ल में सामने आए? आइए देखते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प उसूल काम करता है जिसे कुर्बत का उसूल या प्रॉक्सिमिटी रूल कहते हैं। मतलब वर्ब अपने सबसे करीबी सब्जेक्ट की बात मानता है। बस ये देखें कि खाली जगह या वर्ब से ठीक पहले वाला सब्जेक्ट वाहिद है या जमा, और वर्ब उसी के मुताबिक लगा दें। इस मिसाल में देखें, वर्ब वॉज के सबसे करीब कौन है? एविडेंस। चूंकि एविडेंस एक वाहिद अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए वर्ब भी वाहिद यानी वॉज इस्तेमाल हुआ। अब जरा सोचें, अगर जुमला यूं होता, नाइदर द एविडेंस नॉर द स्टेटमेंट्स वर रिलायबल। देखा, वर्ब फौरन अपने करीबी सब्जेक्ट स्टेटमेंट्स के मुताबिक वर्ब में बदल गया। अब बात करते हैं टीम, फैमिली या जूरी जैसे अल्फाज की। ये थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। यहाँ आपको ये सोचना है, क्या पूरा ग्रुप मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर रहा है? अगर हाँ, तो वर्ब वाहिद होगा, और अगर ग्रुप के लोग अलग अलग अनफरादी तौर पर काम कर रहे हैं या उनमें इख्तिलाफ है तो वर्ब जमा होगा। चलें अब अंग्रेजी के कुछ भेरूपियों से मिलते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो दिखने में कुछ और होते हैं और हकीकत में कुछ और। इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि आम गलतियों से बचा जा सके। ये फ़र्क याद रखना बेहद ज़रूरी है। इसे ऐसे याद रखें, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कई या बहुत से। ये एक गैर मुअय्यन तादाद है इसलिए इसके साथ हमेशा जमा वर्ब आता है, जबकि द नंबर ऑफ एक ख़ास मुअय्यन तादाद की बात करता है। ये एक इकाई है इसलिए इसके साथ हमेशा वाहिद वर्ब आएगा। ये उसूल बहुत आसान और पक्का है। जब भी कोई जुमला ईच, एवरीवन, समबडी, नोबडी जैसे अल्फाज से शुरू हो तो बिना सोचे समझे वाहिद वर्ब इस्तेमाल करें। इसका कोई इस्तिस्ना नहीं है। ये अल्फाज हमेशा हमेशा वाहिद ही होते हैं। यहाँ प्लेयर्स को देखकर फौरन हैव लगाने का दिल करता है ना? लेकिन यही तो ट्रैप है। असल सब्जेक्ट प्लेयर्स नहीं बल्कि ईच है, और ईच का मतलब है हर एक, जो कि वाहिद है, इसलिए वर्ब भी वाहिद होगा, हैज़। अब इन अल्फाज से मिलते हैं जिनके आखिर में एस लगा होता है, लेकिन ये आपको सिर्फ धोखा दे रहे होते हैं। ये दिखने में जमा लगते हैं लेकिन असल में हमेशा वाहिद होते हैं। इनकी कुछ आम मिसालें हैं। मज़ामीन जैसे पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स, बीमारियां जैसे मीज़ल्स या मम्प्स, खेल जैसे बिलियर्ड्स या डार्ट्स,
और हाँ, लफ्ज न्यूज़ भी, इन सबको हमेशा वाहिद समझा जाता है, जैसे द न्यूज़ इज़ गुड। ठीक है, तो अब तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। मैं आपके सामने 2 जुमले रखूंगा, देखते हैं आप सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। तैयार हैं? पहला चैलेंज ये रहा, द पुलिस हैज़ रिकैप्चर्ड या हैव रिकैप्चर्ड द क्रिमिनल्स। सोचें, पुलिस एक ग्रुप है, तो क्या ये वाहिद माना जाएगा या जमा? अगर आपने हैव सोचा था तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। पुलिस इन खास अल्फाज में से है जो हमेशा जमा होते हैं, बिल्कुल पीपल की तरह। हालांकि ये एक लफ्ज़ है, लेकिन इससे मुराद बहुत से लोग होते हैं, इसलिए ये हमेशा जमा ही समझा जाता है। और अब आखिरी चैलेंज, और यह थोड़ा ट्रिकी है। मैनी अ मैन हैज़ ट्राइड या हैव ट्राइड, या मैनी का लफ्ज़ देखकर दिमाग फौरन हैव की तरफ जाता है, लेकिन क्या ये वाकई सही है? सही जवाब है हैज़। जी हाँ, हैज़। ये अंग्रेज़ी ग्रामर का एक अजीब लेकिन अहम असूल है। जब भी मैनिया का फ़िक्रा इस्तेमाल हो तो उसके बाद हमेशा वाहिद इस्म मैन और वाहिद वर्ब हैज़ ही आएगा। इसे बस याद कर लें। तो आज का सबक क्या है? यही कि जुमला कितना ही लंबा या पेचीदा क्यों ना हो, हमेशा इसके असल सब्जेक्ट को तलाश करें। जब आप सब्जेक्ट को पहचान लेंगे तो सही वर्ब खुद ब खुद उसके पीछे आएगा। इस उसूल पर अमल करें और आपकी अंग्रेजी मजीद साफ, वाज़े और पूर एतमाद हो जाएगी।